की बेटी अदिति यादव ने पहली बार पब्लिक मंच पर माइक पकड़ा था, तब साल था 2016। अदिति ने सैफई महोत्सव के दौरान अंग्रेजी में गाना गाया। 8 साल बाद अदिति ने दूसरी बार पब्लिक मंच पर माइक थामा तो जगह और तरीका दोनों ही बदल गए। 22 साल की अदिति मैनपुरी में मां के लिए वोट मांग रही। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे। कभी घुड़सवारी का शौक रखने वाली अदिति यादव क्या पॉलिटिक्स में औपचारिक एंट्री कर चुकी हैं? आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। कभी अखिलेश के साथ चुनावी रथ में बैठकर घूमने वाली अदिति क्या माता पिता से राजनीति के गुर सीख रही हैं? लंदन में पढ़ाई करने वाली अखिलेश की बेटी क्या मुलायम परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा चुकी हैं? क्योंकि आज से ठीक 24 साल पहले अखिलेश यादव जब लोकसभा के उपचुनाव में कैंडिडेट बनकर कन्नौज पहुंचे, तब पिता मुलायम यादव के होते हुए उन्होंने माइक नहीं थामा। मुलायम बोलते थे और अखिलेश सुनते थे, मगर अदिति यादव पिता से एक कदम आगे हैं। वो न सिर्फ प्रचार कर रही हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिल रही हैं। पहले तो मां डिंपल के साथ मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब 1 महीने बाद डिंपल किसी इलाके में पहुंचती हैं, तो अदिति यादव मैनपुरी के दूसरे इलाके में पहुंचकर वोट मांगती हैं। आप सभी का आप सभी यहाँ में आई हूँ, आप सभी का आशीर्वाद मांगने, और आपने मुझे मेरा इतने प्रेम और इतने अपनेपन से स्वागत किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। अखिलेश की बेटी जिस तरह कार्यकर्ताओं से घुल मिल रही हैं और फिर वोटरों के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद मांग रही हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेटी के प्रचार से डिंपल को फायदा होगा? कहीं हार के डर से अखिलेश ने इमोशनल कार्ड तो नहीं चल दिया? और क्या सचमुच बेटी को राजनीति में लाने की कोशिश अब शुरू हो गई है? क्योंकि अदिति यादव इससे पहले भी पिता के साथ दिखती थी, मां के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती थी, मगर कभी चुनावी प्रचार नहीं किया था। फिर अचानक मैनपुरी में डिंपल ने बेटी के साथ डेरा क्यों डाल दिया? आपके साथ तो आपकी बेटी भी खड़ी है, अदिति जी भी हम देख रहे हैं कि वो भी प्रचार कर रही हैं, तो कितना फर्क उनसे पड़ रहा है कि उनकी बात को मुझे लग रहा है कि युवा ज्यादा कनेक्ट करता होगा, युवा है तो वो ज्यादा जोड़ पाते होंगे अपने साथ। मैं समझती हूँ क्योंकि मैनपुरी है और पूरा मैनपुरी हमारा परिवार है, तो परिवार की बेटी परिवारजनों के पास ही जा रही है और उनको भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव की बेटी ने साल 2020 में 12वीं पास की। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में उनके 98% नंबर आए थे। अखिलेश अपनी बेटी की इस मेहनत से इतना खुश हुए कि उन्हें लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया। अदिति लंदन में रहकर भी समाजवादी पार्टी से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी रही। उन्होंने इंस्टाग्राम और एक्स पर अकाउंट बनाया, जहां अपने वीडियो या तस्वीरें कम, अपने माता पिता और पार्टी से जुड़ी पोस्ट ज्यादा शेयर की। इंस्टाग्राम पर अदिति के 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। वो चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और समाजवादी महिला सभा की उपाध्यक्ष निधि यादव के साथ दिखती हैं। निधि यादव अखिलेश की कोर टीम का हिस्सा है। हंडिया से समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रयागराज से अखिलेश की पार्टी के एमएलसी रहे वासुदेव यादव की बेटी। समाजवादी पार्टी में प्रचार को एडवांस बनाने के लिए निधि यादव अमेरिका गई थी, जहां उन्होंने ट्रंप के प्रचार के तरीकों को समाजवादी पार्टी में एक्टिव करने की सलाह दी। अब अदिति को सियासी टिप्स देने की जिम्मेदारी निधि यादव के कंधों पर है। सवाल है कि क्या इससे वोटरों पर किसी तरह का असर होगा? मुलायम 2022 में आप सब ने बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी और हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को साइकिल को वोट दिया, और आपने, मैं समझती हूँ, पूरे देश में इतिहास रचने का भी कहीं ना कहीं काम किया। तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और
ये चुनाव जीतने का जीत तो समाजवादी पार्टी नहीं है, ये पूरी विधानसभा। डिम्पल जी की बात सुनी आपने? हाँ सुनिए। तो क्या लगा आपको, कनेक्ट की कुछ बात? बढ़िया लगी कनेक्ट। तो इस बार कहाँ मतदान करेंगे? साइकिल में। साइकिल में करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? योगेश कुमार। अच्छा, तो जुड़ पाते हैं? सांसद जी ठीक काम कर रही है कि नहीं? बगल में ही खड़ी है। ठीक कर रही। बिना घबराए बताइएगा। बढ़िया सही है, काम सही कर रहा काम है। बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया है। तो इस बार दोबारा इन्हीं को लाना है मतलब है? वैसे तो डिम्पल लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ रहती हैं, लेकिन चुनावी शेड्यूल के चलते उन्होंने सैफई को ठिकाना बना लिया है। चूंकि सैफई से मैनपुरी का डिस्टेंस 50 किलोमीटर के आसपास है, इसीलिए वोटर्स तक कनेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा दूरी नहीं तय करनी पड़ती। बीजेपी कैंडिडेट जयवीर सिंह भी स्थानीय हैं। मैनपुरी सदर से बीजेपी के विधायक हैं, इसीलिए बीजेपी को भरोसा है कि लोकल कैंडिडेट का होना डिम्पल पर भारी पड़ सकता है। 2014 में मुलायम सिंह मैनपुरी से सांसद बने तो उनकी जीत का मार्जिन 22% था। बीजेपी के 14% वोट के मुकाबले उन्हें 36% मिला। 2019 में मुलायम की जीत का ये फासला घटकर 9.65% रह गया। बीजेपी को 44% वोट मिले थे और मुलायम को 53.66% वोट। तब मुलायम के साथ मायावती की पार्टी भी थी। इन सारे समीकरणों के बावजूद डिम्पल को लगता है कि मुलायम फैक्टर सब पर हावी होगा। डिम्पल जी अपने घर में प्रचार कर रही हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। डिम्पल जी, कैसा चुनाव चल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं ये तो आपका गढ़ भी माना जाता है, तो लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देख रहे थे बड़ा क्रेज रहता है नेता में, लेकिन यहाँ पे लगाव भी है समाजवादियों के प्रति। नहीं, बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि मैनपुरी जो हमारा क्षेत्र है, ये इससे हमेशा से ही पारिवारिक और भावात्मक रिश्ता रहा है। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हमने पूरी कोशिश की है कि पूरे प्रदेश में विकास हो, और मैनपुरी क्षेत्र का भी हमने विशेष रूप से ध्यान रखा है। डिम्पल के पॉलिटिकल करियर का ये 5वां इलेक्शन है और तीसरी लोकसभा सीट है। 2009 में फिरोजाबाद से उपचुनाव लड़ी और हार गयी। 2012 में कन्नौज से निर्विरोध सांसद बनाई गयी। 2014 में कन्नौज पर उन्होंने जीत का सिलसिला जारी रखा। 2019 में डिम्पल बीजेपी के सुब्रत पाठक से कन्नौज सीट हार गयी। 2022 में सीट बदल ली और मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी का उपचुनाव जीत गयी। अब 24 की लड़ाई है, जहां उनके सामने चुनौती मुलायम की साख बचाकर सपा की जीत का सिलसिला बरकरार रखना है, और इसके लिए उन्होंने बेटी का भी सहारा लिया है।